माय डियर कैंडिडेट, थर्सडे आज जो है आज लोहिया में इंजेक्टो में भी क्वालिटी के कैंडिडेट की ज्वाइनिंग हुई। खुशी की बात यह है कि इसका वीडियो संडे को अपलोड होगा, संडे को मतलब बुलाया जाएगा, अपलोड नेक्स्ट वीक में होगा। देखिए, एक छोटी सी ज्वाइनिंग और एफर्ट्स का जब रिज़ल्ट ज्वाइनिंग के फॉर्म में आता है, खुशी तो बहुत देता है। माय डियर कैंडिडेट, कभी कभी मैंने देखा है कि कुछ लोग जैसे किसी कंपनी के एचआर हैं, उनको पता चलता है कि जॉब हंट ड्राइव ये कर रही है, तो अपने रेफरेंसेस के कई लोग भेज देते हैं और वो कोशिश भी करते हैं कि उनके रेफरेंस से हो जाए। बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आज तक अभी तक किसी को भी ऐसे रेफरेंसेस में हम लोगों को अलग से जुगाड़ लगा करके किसी की ज्वाइनिंग नहीं करानी पड़ी। जितने भी इंटरव्यूज़ हुए हैं वो नॉर्मल प्रोसीजरल, और जिनका मतलब प्रोफाइल और नॉलेज और जो इंटरव्यू क्रैक हुआ है उनकी ज्वाइनिंग कराने के बाद में जो खुशी है वो अलग है। किसी का भी रेफरेंस का हमें वेटेज कभी दिखाई देता नहीं है कि किसी कंपनी में किसी को लेकर के एक अच्छी प्रोफाइल में किसी का वेटेज या रेफरेंस कुछ काम कर जाता हो। और हम लोग अपने आप को इस चीज़ से थोड़ा सा अलग भी रखते हैं। बहुत ज़्यादा जुगाड़ लगा करके किसी की एंट्री कराने में अच्छे पैकेजेस नहीं आते हैं। इस बात को सारे यूथ को, सारे कैंडिडेट्स को ये समझना होगा। अच्छा हो हम अपनी प्रोफेशनल स्किल्स के बेसिस में जॉब और ज्वाइनिंग के लिए एक अच्छे पैकेज की एक्सपेक्ट करें कंपैरेटिवली, कि हमारा किसी रेफरेंस से कोई हमारा करा दे, वो अलग बात है। मैंने ऐसी कई चीज़ें देखी हैं, ऐसे कई लोगों से इंटरेक्शन होता है। जैसे बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे ऑयल एंड गैस में बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनमें थर्ड पार्टी में ज्वाइनिंग होती है। एक 12 घंटे की ज्वाइनिंग है, एक सेकंड पार्टी में ज्वाइनिंग है। इन सब में ज्वाइनिंग्स होती हैं, बट 4-4 साल तक वही मिनिमम पैकेज, उसका आगे फ़ायदा नहीं होता है। इसलिए हम लोगों ने कभी भी प्रोजेक्ट को लेकर के, कभी भी उन थर्ड पार्टी की कंपनीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करी। कारण उसका ये नहीं है कि वो जॉब बेकार है, कारण इसका ये कि उसका जो जॉब प्रोफाइल है, जो 4-5 साल वो जब तक उनके पास कॉन्ट्रैक्ट या प्रोजेक्ट है तब तक तो उसमें बहुत अच्छी लगता है। उसके बाद में वो प्रोफाइल कहीं काम नहीं आती है। माय डियर कैंडिडेट, जब हम करियर प्लानिंग में जाते हैं या जब अपने जॉब के लिए जाते हैं, नॉर्मली करियर प्लानिंग में कानपुर में लोग जा नहीं पाते हैं। अपनी उनकी जो भी लग गई सो लग गई, ठीक है, फिर दूसरी देख लेते हैं, और ये एक बहुत बड़ा नुकसान करता है बाद में। इसलिए माय डियर कैंडिडेट, एक थोड़ी सी प्लानिंग और प्रिपरेशन और अप्रोच और अपने इकोनॉमिकल कंडीशन, इन सब फैक्टर को जब मिला करके आपको यहाँ से बताया जाता है तो उसका फ़र्क भी दिखता है। मैंने भी कई लोगों को ऐसे देखा है कि कंपनी वो डिज़र्व बहुत अच्छे करते हैं, प्रोफाइल भी अच्छी है, पैकेज भी अच्छा रहा है, बट किसी कारण से उनकी जॉब छूट गई है, और एक अच्छी जॉब जिस तरह की जब रहे उनको वो वाली जॉब बताने में भी ख़राब लग रहा होता है, हम लोगों को भी लगता है। लेकिन मैंने देखा है कि कुछ लोग इसमें जब कॉपरेट करते हैं, कुछ लोग बहुत एटीट्यूड और बहुत ही एरोगेंस वाले रहते हैं कि नहीं, हमें तो ये कंपनी और हमारे लिए तो एनसीआर रीजन में इतने सारे ऑफ़र्स हैं और हम उन ऑफ़र्स के नीचे क्यों जाएंगे, और हम तो जाएंगे तो बहुत अच्छी जॉब में जाएंगे। ये सारा एटीट्यूड तब काम आता है जब इंटरव्यूज़ में आप क्रैक होने लगते हैं, कंपनीज आपको बुलाने लगती हैं। क्योंकि एक बात ज़रूर ध्यान रखिए, केवल आपको अगर बाहर की 4 जगह के ऑफ़र आते हैं और आप कानपुर सिटी में और लखनऊ में आपके पास कुछ ऐसे जॉब्स और ज्वाइनिंग होती है जिसमें आप फैमिली के साथ रहते हैं और आपको वही पैकेज मिल रहा होता है जो बाहर मिल रहा होता है, तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये। और मैं बहुत गर्व के साथ इस बात के लिए कहता हूँ, जिन जिन कैंडिडेट्स ने इस चीज़ को समझा, कभी क्राइसिस है तो एक ज्वाइनिंग करते हुए बड़ी अप्रोच को छोड़ा नहीं, उनके लिए पैकेजेस भी बहुत अच्छे आते हैं और ये बहुत अच्छा काम भी करती हैं। एक बात आज और समझनी पड़ेगी, नॉर्मल जॉब्स जो हैं जिनमें या तो बहुत हाई लेवल पे कंप्यूटर्स है तो पैकेजेस हैं, जहाँ पे कंप्यूटर्स की रिक्वायरमेंट्स नहीं है, उन प्रोफाइल एंड पैकेजेस में बहुत अच्छी ग्रोथ नहीं दी जा सकती है। इसको भी थोड़ा समझना पड़ेगा। टेक्निकल एजुकेशन में भी मान के चलिए, लास्ट में आपको अगर रिपोर्ट फाइनल करनी है, सीनियर्स को देनी है, तो उसमें भी आपको ये करना ही होगा। मैं आ जाता हूँ सीधे कंपनी में। माय डियर कैंडिडेट, आज कई सारी ऐसी ज्वाइनिंग्स आई हैं। लिनफॉक्स के भी इंटरव्यूज़ वगैरह प्रोबेबली आज कॉल्स गई होंगी। सर को एक कन्फर्मेशन लेने पड़ेंगे 1-2 के साथ, क्योंकि हमें जो मैसेज दिया था आज उन्होंने कहा था कि आज वो कॉल्स कुछ को करेंगे। बट साथ में उन्होंने एक और रिक्वायरमेंट लिनफॉक्स लॉजिस्टिक में सुमेरपुर में सप्लाई चेन प्लानर की इनको बहुत अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। जो कैंडिडेट्स कर रहे हों, ये
ऑनलाइन इंटरव्यू के लिए ही है। ये प्रोफाइल में कुछ नहीं है, सिर्फ आपको इस प्रोफाइल में हम आपको एक लिंक देंगे, उसमें आपको अपनी डिटेल पूरी फिल करनी है, आपके पास इंटरव्यू कॉल आएगी और ज्वाइनिंग्स होंगी। क्योंकि ये बेंगलोर बेस्ड कंपनी ही फाइनलाइजेशन करती है, तो वो खुद ही एक एक कैंडिडेट को मिलना उनके लिए पॉसिबल नहीं होता है। दूसरी रिक्वायरमेंट है, देखिए 2 रिक्वायरमेंट आज हैवेल्स में, एक हैवेल्स का जो ऑफिस है, जो हेड ऑफिस है उनका है वो है, और एक उनका वेयर हाउस है। एक सचेंडी की रिक्वायरमेंट है और एक उनका जो ऑफिस की रिक्वायरमेंट है। जो ऑफिस की रिक्वायरमेंट है उसमें मेल या फीमेल MIS एग्जीक्यूटिव हैविंग अ गुड नॉलेज ऑफ MS एक्सेल। ये बहुत अच्छी प्रोफाइल्स है, जो लोग इसमें चाहते हैं इमीडिएटली, जिन्होंने एक्सेल और प्रोफाइल मेकिंग ट्रेनिंग सेशन ले रहे हों, उनके लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। हैवेल्स वेयर हाउस में कंप्यूटर ऑपरेटर हैविंग ए नॉलेज ऑफ एक्सेल। ये 2 अलग अलग प्रोफाइल्स हैं, एक वेयर हाउस है और एक ऑन रोल जो उसमें है हैवेल्स में। एक तीसरी जो रिक्वायरमेंट है खंडेलवाल स्टील में, इनको मेल सेल्स कोऑर्डिनेटर चाहिए, जो अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। गारमेंट फिनिशिंग इंचार्ज में सुपर हाउस में अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। ये इसमें जो भी कैंडिडेट्स हैं वो बहुत, गारमेंट में तो कुछ इधर कैंडिडेट्स की कमी भी है, तो वो लोग जो गारमेंट में कर रहे हैं वो या तो गारमेंट में, चूँकि इंडस्ट्री यहाँ पे कम हुई थी, इसके से गारमेंट में एक्सपीरियंस कैंडिडेट बाहर मूव हुए हैं, पर अभी गारमेंट की रिक्वायरमेंट इमीडिएट ज्वाइनिंग्स वाली आ रही हैं। और इसके बाद अलावा सुपर हाउस में स्टोर इंचार्ज फ्रॉम गारमेंट इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट एक ये है, और गारमेंट फिनिशिंग इंचार्ज की रिक्वायरमेंट अलग है। इन दोनों का मतलब गारमेंट में जो लोग कर रहे हैं वो खुद समझ जाएंगे। एक एक्सपोर्ट मैनेजर अगर आपकी प्रोफाइल है, जिसमें VK पैकवेल में इमीडिएट ज्वाइन हो सकते हैं। कानपुर प्लास्टिक में 2 और 5 ईयर एक्सपीरियंस CA की जो रिक्वायरमेंट है, 6 लाख to 8 लाख का पैकेज है, जो रिक्वायरमेंट अर्जेंट चल रही है। रोटोमैक पंप में ये CA की रिक्वायरमेंट बहुत ज़बरदस्त है भाई, आप लोग CA में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। रोटोमैक पंप में इमीडिएटली नीड 2 कैंडिडेट्स को चाहिए PPC के लिए, और इनको इसके अलावा इनके ये इनको PPC के लिए चाहिए। और असिस्टेंट मैनेजर HR पेरोल एंड कॉम्प्लायंसेस में हैविंग ए नॉलेज ऑफ SAP और मैक सॉफ्टवेयर के लिए चाहिए। टैलेंट एक्विजिशन मैनेजर की प्रोफाइल है, 2 ये प्रोफाइल है अर्जेंट जिनमें रिक्वायरमेंट है। लिनफॉक्स लॉजिस्टिक में, जिनमें 6 से 7 रिक्वायरमेंट के लिए आज टेलीफोनिक इंटरव्यूज़ हुए होंगे। कंप्यूटर ऑपरेटर, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, क्वालिटी चेकर, सुपरवाइजर, SAP ऑपरेटर, ये सारी रिक्वायरमेंट्स के लिए जो सुमेरपुर, भरवा सुमेरपुर में रह सकते हों, और हिंदुस्तान लीवर के वेंडर हैं ये, और इनमें जिनको भी चाहिए इनके ऑनलाइन इंटरव्यू सारे हो जाएंगे, और ऑनलाइन ही फाइनलाइजेशन के भी चांसेस 99% हैं। वो सारे कैंडिडेट जो इस प्रोफाइल के, उनको कुछ नहीं करना है, एक डिटेल फिलअप करके भेजनी है, टेलीफोनिक इंटरव्यू होगा और उसके बाद ये फाइनलाइजेशन हो जाएगा। परचेज ऑफिसर हैविंग ए नॉलेज ऑफ पैकेजिंग मटेरियल के लिए अर्जेंट रिक्वायरमेंट है इंजेक्टोप्लास्ट में। जॉनसन मैथे में एक MNC कंपनी है जिसमें जूनियर टेक्नीशियन चाहिए। एस्ट्रल एडिसिव सेल्स मैनेजर, सेल्स ऑफिसर, सेल्स एग्जीक्यूटिव, टूल रूम मेंटेनेंस ऑफिसर चाहिए, 2.5 लाख to 8 लाख। राजस्थान लिक्कर में इनको अभी अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, रिसेप्शनिस्ट प्रोफाइल के लिए चाहिए इनको, फीमेल कैंडिडेट्स का रिक्वायरमेंट है। लोहिया थ्रेड में जनरल मैनेजर प्लांट HR एंड IR 17 लाख to 20 लाख। VK पैकवेल में मैकेनिकल मैनेजर 30 to 40 का पैकेज है, अर्जेंट चाहिए। यूरो फुटवियर में फैक्ट्री HR मैनेजर 6 लाख to 8 लाख। हैवेल्स वेयर हाउस में वेयर हाउस मैनेजर 45 to 60 का पैकेज है। ट्राइडेंट में मार्केटिंग हेड, परचेज हेड, स्टोर हेड, PA टू डायरेक्टर 6 लाख to 15 लाख चाहिए, अर्जेंट। SE मार्केटिंग में रिक्वायरमेंट है, प्रोडक्शन सुपरवाइजर फॉर असेंबली, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, डाई कास्टिंग के लिए अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। राधे नमकीन में जूनियर अकाउंटेंट का रिक्वायरमेंट है। AK इंडस्ट्रीज़ में जूनियर अकाउंटेंट का रिक्वायरमेंट अर्जेंट चल रहा है। आदर्श इंडस्ट्रीज़ में इंडस्ट्रियल मार्केटिंग एक्जीक्यूटिव, मल्टीपल वर्क एक्जीक्यूटिव के लिए चाहिए। JM फार्मा में मैरिड फीमेल बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव हैविंग अ गुड नॉलेज ऑफ MS ऑफिस। भारतीय एग्रो में प्रोडक्शन कम क्वालिटी एक्जीक्यूटिव, जूनियर अकाउंटेंट, CRM का रिक्वायरमेंट है। श्यामा श्याम फैब्रिक में जूनियर अकाउंटेंट की रिक्वायरमेंट है। थर्मोडायनेमिक्स में MIS एग्जीक्यूटिव हैविंग अ नॉलेज ऑफ MS एक्सेल का रिक्वायरमेंट है। सुभाष मसाले में बैक ऑफिस टेलीकॉलर, फीमेल कैंडिडेट्स चाहिए इनको एक्सेल में, जो बहुत अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। बोनाफाइड केमिकल में
श्यामा श्याम फैब्रिक में आपको बता दिया जूनियर अकाउंटेंट, थर्मोडायनेमिक्स में MIS जिनको MS एक्सेल आता हो, सुभाष मसाले में ये बैक ऑफिस टेलीकॉलर फीमेल कैंडिडेट चाहिए, बोनाफाइड में टेलीकॉलर बैक ऑफिस के लिए चाहिए, बारीवार में सीनियर अकाउंटेंट, GP इंजीनियरिंग में सोलर मार्केटिंग एक्सिक्यूटिव फिटर फॉर वर्कशॉप, डिप्लोमा इंजीनियरिंग चाहिए, लिंक प्रॉपर्टीज़ में स्मार्ट बैक ऑफिस जिनका इंग्लिश कम्युनिकेशन भी ठीक हो, रिसेप्शनिस्ट प्रोफाइल है, CA में एक अकाउंटेंट का रिक्वायरमेंट है, नागारत एल्युमिनियम में फ्रेशर एक्सपीरियंस डिप्लोमा BTech B इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियर इलेक्ट्रीशियन चाहिए, सुपर हाउस में परचेज असिस्टेंट चाहिए, ट्रिम्स एंड एसेसरीज़ में, स्काईटेक स्विच गियर में इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन इंजीनियर चाहिए, अशोक मसाले में प्रोडक्शन सुपरवाइजर मशीनिस्ट और सेल्स कैंडिडेट चाहिए, GTech कॉर्प में मेल कंप्यूटर ऑपरेटर, गुड नॉलेज ऑफ एक्सेल, फीमेल टेलीकॉलर, सेल्स इंजीनियर चाहिए, जनाब टेक्सटाइल में जूनियर अकाउंटेंट का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, फीमेल या मेल का। ये सारी रिक्वायरमेंट मैंने आपके साथ शेयर करी हैं। साथ ही साथ में आपको जो प्रोफाइल आपको लग रही हो पिछले 2-3 वीडियोज़ में, उनके साथ में सैटरडे के जॉब हंट ड्राइव में भी रेडी रहिएगा। जिन लोगों की ज्वाइनिंग्स आ रही है उनके एफर्ट्स देखिए अपने आप में हर कंपनी में ज्वाइनिंग्स का रिजल्ट लेकर के आ रही है। तो एफर्ट्स अगर आप डालेंगे तो ऐसा हो नहीं सकता उसके रिजल्ट ना आए। थैंक यू फॉर टुडे जॉब हंट ड्राइव, mysurejobs.com। थैंक यू।